गाजा पर ऐसे हमले किए इजराइल ने कि गाजा में चारों तरफ लाशें ही लाशें। इसके बाद इजराइल को लग रहा था कि अब गाजा पीछे हटेगा या हमास के लड़ाके कमजोर पड़ेंगे, लेकिन इस बार हमास ने एक कदम और आगे बढ़ाया। दोस्तों, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें इजराइल पर दाग दी हैं, अलग अलग इलाकों में दागी हैं। हमास ने बताया है कि हमने 100 किलोमीटर अंदर इजराइल के इलाकों में मिसाइलें दागी हैं। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल का एक बार फिर से बेकार हो गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि एश्केलोन का इलाका अलग शहर है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव अलग शहर है। इसके अलावा दर्जनों शहर हैं इजराइल के जो कि गजा से 100 किलोमीटर दूर हैं। उतनी दूर तक इजराइल के अंदर जाकर हमास की मिसाइलें गिर गई हैं और बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है। देखिए इजराइल के ऊपर हमला। خطرات الانذار باب العمود هنا بنتباق نفيلة فوق بنتباق سيمولير شاغل ضرب على الغرف على السريع نفيلة. פיצוצים. 3 מכוניות. מטורף. נפילה פה איזה בלגן, היא מלא. אני מקווה שהאנשים יצאו מהמכוניות ואמא שלי תראו את הטילים. נראה לי נפל פה 2, אני לא יודע כמה. הייתה נפילה, תראו את האש, תראו את העשן. משהו עולה באש. المطار تمشنوها شارع رقم 1 في نص الشارع. इजराइल ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं गजा में लाशों के टुकड़े बिखेर दूंगा और हमास फिर भी पलटकर वार करेगा। इसके बाद पूरी तरह से और पागल हुआ इजराइल और फिर से पलटकर गजा की तमाम बिल्डिंगों को निशाना बनाने की कोशिश करी है। البوارج الحربية المتمركزة الآن فصل جديد، 3 غارات إسرائيلية من جديد، والبوارج الحربية الآن تشاهدوها في صورة الغلاف. إذا في الصورة التي أضحها في الصورة الشخصية تشاهد صورة البوارج الحربية المتمركزة الآن فصل جديد، 3 غارات إسرائيلية من جديد، والبوارج الحربية الآن تشاهدوها. दोस्तों, इस इजराइल के खतरनाक हमले में जो गजा पट्टी पर किए हैं, पूरा का पूरा मोहल्ला तबाह हो गया है। 50 कम से कम गजा के लोग एक ही झटके में मारे गए हैं। वीडियो ऐसी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता और अपलोड करते ही YouTube खुद डिलीट कर देगा। आप समझ रहे हैं? इस वजह से आपको बताना चाहूंगा कि चारों तरफ लाशों के टुकड़े हैं। ऐसे हमले इजराइल ने किए हैं। एक बार फिर इजराइल फेल हुआ है। कैसे? इजिप्ट ने जानकारी दी। रिपोर्ट यह है कि इजिप्ट ने इजराइल को यह जानकारी दी कि हमास कुछ खिचड़ी पका रहा है, सावधान रहना। लेकिन इजराइल अपने ओवर कॉन्फिडेंट में आके सिर्फ जेरूशलम पर हमला कर रहा था और गाजा के बॉर्डर के इलाकों पर हमला कर रहा था।
काम 35 कर दिया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर तक मिसाइलें जाकर गिरी हैं। यकीन कीजिए यहूदी देश छोड़कर भाग रहे हैं। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि मामला बिगड़ गया है। देखिए, जो बात मैंने सुबह फज्र में कही थी वो बात अब जो है रशिया ने भी कह दी है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है, यानी रशिया की सरकार की तरफ से कहा गया है कि खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब तीसरी पार्टी यानी कोई तीसरा देश, तीसरा ग्रुप भी इस जंग को हमास की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से ज्वाइन कर सकता है। उधर हमास ने बयान जारी करके कहा है कि गजा के ऊपर जो इजराइल ने हमले किए, अपने हमलों में हमारे लोगों को तो मार ही दिया है, लेकिन हमने जिन यहूदियों को कैद किया था उनमें से 4 यहूदियों का ही कत्ल हो गया है हमले में जो इजराइल ने हमला किया था। हमास ने इतने जबरदस्त तरीके से और बड़े ही शातराना अंदाज में दिमाग लगाकर लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दागी कि एश्केलॉन में जो इजराइल का पावर प्लांट था, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था, उसमें भी आग लग गई। दोस्तों, उसके बाद फिर यह हाल अपना देखने के बाद इजराइल ने बौखलाहट में गजा पर फिर से हमला कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा आपको अलर्ट बता रहा हूं, अलर्ट जारी मैं भी कर रहा हूं आपके सामने। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, इजराइल ने गजा के लोगों के लिए पानी की सप्लाई को काट दिया है, बिजली की सप्लाई को काट दिया है, बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया है। अब आपको एक अलर्ट दे दूं कि अब गजा के ऊपर इजराइल ने भयंकर और बड़े पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया है, पूरी ताकत से। हाल यह है कि फिलिस्तीन की यह महिला, ध्यान से देखिए इनको, ये हॉस्पिटल अपने काम करने गई थी तो इनको अस्पताल में ही पता चला कि इजराइल के हमले में इनके पति की मौत हो गई है। उधर दोस्तों, अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपना खूंखार, खतरनाक, आतंकी चेहरा, अमानवीय चेहरा दिखाते हुए जो वो एड गजा और फिलिस्तीन को देता था वो बंद कर दिया है, मदद देना बंद कर दिया। ऐलान कर दिया है कि हम फिलिस्तीन और गजा की कोई मदद नहीं करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको तमाम ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारियां मिलती रहें इस जंग से जुड़ी हुई। जय हिंद।